हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम फायर एंड आइस। जो ये पोएम है ये बात करती है धरती के विनाश की, इस दुनिया के विनाश की, इस दुनिया के खात्मे की, कि इस दुनिया का खात्मा किसके द्वारा होगा, फायर के द्वारा यानी आग के द्वारा या बर्फ़ के द्वारा। इसी पर जो पोइट है वो अपने विचार व्यक्त कर रहा है। Actually, this poem is considered about the end of the world. According to some mythological stories, this world will be end by fire. But there are some other facts also suggested that maybe the snow could end this world, because according to scientists, if any kind of nuclear war will took place, just because of the nuclear weapons, the sun rays will not reached on our earth, and the temperature of our earth will be decreased very rapidly, and the ice age will come. इसका मीन्स ये हुआ कि कुछ लोगों का मानना है, खासकर जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ है उनके अकॉर्डिंग, जो दुनिया का विनाश है वो आग से होगा। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग हैं उनका मानना है, खासकर मॉडर्न थ्योरी आप कह सकते हो, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि जो दुनिया का अंत है वो बर्फ़ से होगा। क्यों? साइंटिस्ट का मानना है कि अगर इस दुनिया पे न्यूक्लियर वार होता है तो इस जो इतनी धुंध जम जाएगी, इतनी धुंध वातावरण में फैल जाएगी कि जो सन रेज़ हैं वो धरती तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके जो रिज़ल्ट ये होगा कि जो टेम्परेचर है धरती का एकदम गिर जाएगा, सडनली गिरेगा, जिससे आइस एज आ जाएगा और सब कुछ जम जाएगा। बट इन दिस पोएम the ice and fire are just the symbols. Fire is a symbol of human desires and the ice is a symbol of heat. Both things have place in the mind of human being. So let's start this poem. Some says the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. According to poets, that some people says this world will be end by the fire, कि जो दुनिया है उसका अंत आग से होगा। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे जो आग का मीन्स है उसका मीन्स सिर्फ आग नहीं है, फायर नहीं है, उसका मतलब डिज़ायर से है, इच्छाओं से है, इंसानी आकांक्षाओं से है। हम ये कहते हैं कि आजकल का इंसान बहुत लालची हो गया है, उसकी इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारा जो वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, हवा है, पानी है, सब प्रदूषित हो रहा है। इसी तरीके से वो इंसान अपनी सभ्यता के विनाश की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? तो इसका हम रूट कॉज क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है? इंसानी इच्छाएं, उसके एम्बिशंस। तो उसको उसने फायर का सिंबल, एज ए सिंबल वो फायर यूज़ कर रहा है वर्ड, किसको शो करने के लिए? डिज़ायर्स को शो करने के लिए। तो वो कहता है कि या अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजिकल stories, according to mythology, fire will end this world and I also agree with it. जो हमारा पोएट है वो भी इससे एग्री करता है कि जो फायर है वो दुनिया को ख़त्म कर देगी, यानी इंसानी इच्छाएं दुनिया को ख़त्म कर देंगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। लेकिन जो पोएट है वो फिर थोड़ा बात को घुमाता है और बोलता है, अब बात किसके पक्ष में करने लगा? वो बर्फ़ के। स्नो इज़ ऑल्सो ए सिंबल
ऑफ ए ह्यूमन वाइज विच इज़ हेट। यहाँ पे जो बर्फ़ है, जो स्नो है, वो किसका सिंबल है? इंसानी नफ़रत का, घृणा का। हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत घृणा ज़रूर होती है, और आजकल के माहौल में हम देखते हैं कि हर इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत करता है। इसी का नतीजा है कि आए दिन खूनी संघर्ष होते हैं, युद्ध हो रहे हैं पूरी दुनिया में, जगह जगह आतंकवाद फैला हुआ है। तो ये किसका नतीजा है? इंसानी घृणा का। नाउ द पोएट सेज इफ़ आर वर्ल्ड विल पेरिश ट्वाइस, यानी अगर 2 बार हमारे दुनिया का खात्मा हुआ, अंत हुआ, तो दूसरी बार जो बर्फ़ है यानी घृणा है, वो भी इतनी सक्षम है कि इस दुनिया को ख़त्म कर देगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मीन पर्याप्त, यानी स्नो में भी इतनी ताकत है कि वो इस दुनिया को ख़त्म कर सकती है। इट मीन्स कि सिर्फ इंसानी इच्छाएं ही नहीं, बल्कि इंसानी नफ़रत भी इतनी क्षमता रखती है कि उसके कारण ये पूरी दुनिया ख़त्म हो। बहुत ही छोटी सी पोयम है, पर इसका मैसेज बहुत बड़ा है। दैट ह्यूमन बीइंग शुड कंट्रोल desires and hateness, otherwise this world will be destroyed completely. I hope you have enjoyed this poem. Thank you very much. प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छी पोयम है।